हेलो एवरीवन। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। तो एक नई कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जो कि शायद आप लोग भी कहीं न कहीं इस बात को समझने की कोशिश करते होंगे या समझते होंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक स्कूल में एक बार हेड बॉय का इलेक्शन होता है और तो एक बच्चा है आकाश जो हेड बॉय बन जाता है। तब उसी की क्लास का एक बच्चा जो सौरभ वो प्रिंसिपल के पास आता है और प्रिंसिपल से बोलता है कि मैं क्यों नहीं हेड बॉय बना। मेरे और आकाश में क्या डिफरेंस है, हमारा एकेडमिक सेम है, हमारे मार्क्स, हमारी ग्रेडिंग, हमारे कॉम्पिटिशन्स में हमारी जो पोजीशन है, एवरीथिंग इज सेम। आप किसी भी टीचर से पूछ के देख लीजिए। तो आपने क्यों इतना पार्शियल बन के आपने आकाश को क्यों हेड बॉय बनाया, मैं क्यों नहीं हेड बॉय बना, मुझ में क्या कमी थी। तो प्रिंसिपल मुस्कुराए और उन्होंने सौरभ को बोला, अच्छा सौरभ ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हारी बात का आंसर दूं, जरा विंडो से बाहर देखो, कुछ शोर सुनाई दे रहा है और देखो क्या हो रहा है, देख के आओ। तो सौरभ देखता है और वहाँ जाके देख पता करता है कि क्या है। तो वापस आता है तो प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है बाहर। तो सौरभ कहता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ जमा है, शायद एक ओल्ड मैन है वो गिर गए हैं। तो प्रिंसिपल पूछते हैं ओल्ड मैन को चोट तो नहीं लगी ज़्यादा। तो सौरभ कहता है ये तो मैंने पूछा ही नहीं। सौरभ वापस जाता है और फिर पूछ करके आता है और फिर बताता है कि हाँ उन्हें चोट लगी है। तो प्रिंसिपल पूछते हैं कि इट्स अ माइनर एक्सीडेंट और कोई लॉस तो नहीं हुआ है, कोई है वहाँ पे जो उनकी हेल्प करेगा। तो प्रिंसिपल सौरभ फिर से जाता है, पता करता है और प्रिंसिपल को आके बताता है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं अच्छा ये तो बताओ कि वो गिरे कैसे, हुआ क्या वहाँ पे। तो सौरभ कहता है एक मिनट मैं बताता हूँ। वो वापस जाता है, पता करता है और आके बताता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं अच्छा तुम बैठो, और वो पियोन को कॉल करके आकाश को बुलवाते हैं और आकाश वहाँ आता है। तो प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि आकाश ये बाहर इतना रश क्यों है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, इतनी भीड़ क्यों है, ज़रा देख के मुझे बताना। तो आकाश बोलता है जी सर अभी बताता हूँ, और आकाश चला जाता है। और प्रिंसिपल जो है वो सौरभ की ओर देख के हल्के से मुस्कुराते हैं। तो जब आकाश वापस आता है तो आकाश कहता है सर वहाँ पे भीड़ इसलिए है क्योंकि एक ओल्ड मैन जो हैं वो अपनी साइकिल से जा रहे थे और वहाँ पे शायद रोड उबड़ खाबड़ थी या कुछ थी, तो उसकी वजह से उनकी साइकिल जो है वो स्किड कर गई और वो नीचे गिर गए। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे जो गार्ड थे उन्होंने ओल्ड मैन को उठा के साइड कर दिया है और उनके घर पे भी फ़ोन कर दिया है, तो उनको फ़र्स्ट एड भी दे दिया गया है। एवरीथिंग इज़ ओके, सो डोंट वरी, अभी भीड़ कम हो जाएगी। तो प्रिंसिपल सौरभ की ओर देखते हैं। सौरभ समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं और मेरे और आकाश में क्या डिफरेंस है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंटेलिजेंट होना, हार्ड वर्किंग होना या अच्छे मार्क्स ले आना ही सब कुछ नहीं है। वन शुड बी वेरी वेरी स्मार्ट, वन शुड अंडरस्टैंड what other person wants to listen। वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग ही उस सिचुएशन को संभालें